हाय माय योगी फैमिली, मेरा नाम कृतिका पारिक है। मैं एक योगा वेलनेस टीचर हूँ। 4 साल से योग का अभ्यास कर रही हूँ और आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड हूँ। आज हम एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो आजकल की विमेन को फेस करना पड़ रहा है, पीसीओडी या पीसीओएस। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये है क्या और इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो बेसिकली हमारी 2 ओवरीज होती है, हर महीने एग बनाती है और इन केस अगर किसी रीज़न के कारण इनमें हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है तो ये सिस्ट का फॉर्म ले लेती है और इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं। तो हम कुछ रीज़न जानेंगे जिसके कारण पीसीओडी हो सकता है। फर्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस, सेकेंड है इंसुलिन रेसिस्टेंस, थर्ड है इनएक्टिव लाइफस्टाइल, फोर्थ है कांस्टेंट स्ट्रेस या जंक फूड, फिफ्थ है 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक मेल हार्मोन है। इन केस अगर ये फीमेल के अंदर पाया जाता है तो उससे उसको पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज हम आसन और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मैं आसनों को 2 पार्ट में डिवाइड की हूँ। एक आसन हम प्रैक्टिस करेंगे यूट्रस हेल्थ के लिए और दूसरा पार्ट जो आसन है वो हम प्रैक्टिस करेंगे इंसुलिन रेसिस्टेंट प्रॉब्लम के लिए। फिर लास्ट में इसे प्राणायाम के साथ इसे एंड करेंगे ताकि जो हमारे हार्मोन डिस्टर्ब है वो रेगुलेट हो जाए और वो बैलेंस में आ जाए। तो क्या आप पीसीओडी की प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हो? ज़रूर। लाइफस्टाइल, डाइट और योग की मदद से हम इसे रिवर्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसे बदकोनासन या बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। ये आई थिंक बहुत ही सिंपल है, हर कोई इसे कर पाता है। तो अपने दोनों फीट के सोल को हम जॉइन करेंगे, कमर सीधी रहेगी, दोनों हाथों को अपने टो के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपने लेग्स को फ्लैप करेंगे। इनकेस अगर आपके लेग नीचे नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बिगनर हो, धीरे धीरे ये पैर भी नीचे आने लग जाएंगे। तो अब हम इसे 10 सेकंड करेंगे। इसके आप 3 से 4 रेपिटेशन कर सकते हो। उसके बाद हम सेकंड आसन की तरफ जाएंगे, जिसे बदकोनसी भी कहते हैं। इनहेल करेंगे, चेस्ट को बाहर, शोल्डर पीछे, एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। ध्यान रखना, जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो अपनी हेड को ऐसे ड्रॉप नहीं करेंगे, वो अपनी हेड को सीधा ही रखेंगे। हो सकता है आप बिगनिंग में इतना ही आगे आ पाओ, बट कोई बात नहीं, आप इतना भी आकर भी रुक सकते हो। फिर जितना हो सके हम रुकेंगे यहाँ फॉर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से ऊपर की तरफ आएंगे। अब हम तीसरे आसन की तरफ जाएंगे। उसके लिए हम शशांक आसन में आएंगे। आपको क्या करना है, अपनी दोनों टोस को फ्लैट रखना है मैट पे और हील के ऊपर आके बैठ जाना है। लेग्स को वाइडर कर देंगे। अब कमर को सीधी करते हुए मैट के ऊपर लेट जाएंगे। फॉरहेड मैट पे रहेगा, दोनों हाथ सामने की तरफ। हो सकता है शुरुआत में आपके हिप्स ऊपर आए, और उस केस में आप 2 पिलो लगा सकते हो ताकि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिले जब आप मैट पे जाओ। चाहे फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, इससे आपको छुटकारा मिले। अब हम फोर्थ आसन की तरफ जाएंगे। उसके लिए आपको अपने दोनों नीज को मैट के ऊपर रखना है। राइट फुट को सामने की तरफ लेके जाएंगे। याद रखना है, ये जो हमारे नी और एंकल है वो एक लाइन में आएगी। दोनों हाथ हम हिप्स के ऊपर रखेंगे। हम अंजनी आसन का वेरिएशन कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, आपको अपना ये जो पेल्विक फ्लोर है जितना हो सके नीचे की तरफ लेके जाना है। हमें आगे पुश नहीं करना है, इसे सेंटर में ही रखेंगे। बस अपनी जो लेग होता है उसको हम नीचे की तरफ धकेलेंगे, नीचे की तरफ पुश करते जाएंगे, होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
फिर धीरे से राइट लेग को फोल्ड करेंगे और एक पट कपोट आसन में आ जाएंगे, यानी पिजन पोज भी कहते हैं। लेफ्ट लेग हमारा फ्लैट हो जाएगा मैट पे, टोस फ्लैट रहेंगे, दोनों हाथ सामने की तरफ। हो सकता है कि शुरुआत में आप थोड़ा सा राइट या लेफ्ट हो। इन केस अगर इतनी प्रॉब्लम हो जाती है अगर आपको, तो आप एक नीचे पिलो रख सकते हो इस तरफ, ताकि आप एक सीधी लाइन में आ सको। हम इस आसन की तरफ रुकेंगे, कमर सीधी जितना हो सके। मेक श्योर आपका आसन कंफर्टेबल होना चाहिए। किसी भी दौरान अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो प्लीज़ उस आसन का अभ्यास तुरंत छोड़ दीजिए। इस पोजीशन में रुकेंगे तो आप फील कर पाओगे कि आपकी जो लेफ़्ट साइड है, आपका लेफ़्ट लेग है, आपका लेफ़्ट ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है, वो स्ट्रेच हो रहा है। उससे क्या होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी तरफ जाएगा और अगर वहाँ जो भी प्रॉब्लम है उसे हील करने की कोशिश करेगा। फिर हम धीरे से नी को पीछे लेके आएंगे, फिर से हाथ ऊपर, लेफ़्ट फुट सामने की तरफ, सेम चीज़, नी और एंकल एक लाइन पे, और अपने पेल्विक फ्लोर को नीचे की तरफ ढकेलेंगे, यानी पुश करेंगे। फॉर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से दोनों हाथ सामने की तरफ, लेफ़्ट फुट को फोल्ड करेंगे, लेफ़्ट लेग को, राइट लेग स्ट्रेट होगा पीछे की तरफ, दोनों हाथ सामने की तरफ। यहाँ पे स्टे करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब धीरे से फिर से पीछे जाएंगे, शशांक आसन में आएंगे, रेस्ट करेंगे थोड़ी देर यहाँ। शशांक आसन में जाने से आपका जो माइंड है वो काफ़ी शांत हो जाता है, क्योंकि ये हमारी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर देता है। चंद्र नाड़ी यानी मून नाड़ी कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो ये हमारे माइंड को काफ़ी शांत कर देता है। 5 सेकंड रुकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब हम नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ेंगे, जिसे मलासन भी कहते हैं। तो आपको मैं पहले साइड वे से दिखा देती हूँ कि कैसे करना है। दोनों फुट को मैट के ऊपर रखेंगे, एल्बो को जितना हो सके टक इन करेंगे अपने नी के तरफ। इसमें कमर सीधी रहेगी। यहाँ पे स्टे करेंगे। इस आसन को आप 30 सेकेंड टू 1 मिनट तक प्रैक्टिस कर सकते हो डेली। ये यूट्रस हेल्थ के लिए तो अच्छा है, प्लस जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप सुबह सुबह इस मलासन में बैठकर पानी पी सकते हो, ताकि आपका बाउल मूवमेंट काफ़ी बेटर हो जाए। हम स्टे करेंगे इस आसन में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 जाएंगे नेक्स्ट आसन के लिए। सांस अंदर बाहर लेंगे, ब्रिज पोज करेंगे। उसके लिए आप अपने दोनों फुट को अपने बट एरिया के पास में लेके आएंगे, दोनों पाम को मैट पे रखेंगे। मेक श्योर आपकी जो नीज है वो सीलिंग की तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ बेंड नहीं होंगे। हम नेक्स्ट आसन करेंगे सेतु बंद आसन या ब्रिज पोज भी कहते हैं उसे। तो आप अच्छे से ग्रिप बनाएंगे, कोर को इंटैक्ट रखेंगे, दोनों पाम इस तरफ, धीरे से अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे और सांस को नॉर्मल लेंगे। जितनी देर हो सके आपको इस आसन को होल्ड करना है। मेक श्योर आपकी नीज बाहर ना आए, सीलिंग की तरफ रहेंगे, हिप्स ऊपर रहेंगे और स्टे करेंगे। फिर धीरे से नीचे आएंगे। अच्छा, जिनको साइटिका पेन का इश्यू है, मेक श्योर कि आप अपने हिप्स को पूरी तरह ऊपर ना उठाएं, ताकि आपको पेन ना आए। इसलिए आप हल्का सा अपने हिप्स को उठा सकते हो और इस पोजीशन में रहना है। नेक्स्ट आसन है, ये आसन आप रात को सोते समय भी अपने बेड पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे भी आप
समझ सकते हो कि सारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे यूट्रस एरिया की तरफ आ रहा है। इन केस अगर आपको पैर को ऐसे रखने में दिक्कत होती है तो आप दोनों पिलो लगा सकते हो, या आप मेक अ फिस्ट एंड प्लेस इट अंडर योर थाई। सांस अंदर बाहर लेंगे और कुछ सेकेंड होल्ड करेंगे इस आसन को। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंसुलिन रेसिस्टेंट प्रॉब्लम के लिए। उसके लिए आपको वज्रासन में आके बैठना है। तो वज्रासन में कैसे बैठेंगे, दोनों फीट के सोल को एक के ऊपर एक रखेंगे, धीरे से अपने हील के ऊपर आके बैठ जाएंगे, कमर सीधी रहेगी, सांस अंदर बाहर लेंगे, अब हम करेंगे मंडूकासन। उसके लिए अपने फिंगर्स को ओपन करेंगे, थंब को अंदर की तरफ लेके जाएंगे और चारों फिंगर्स को फोल्ड कर देंगे। अब आपको ये आपने जो फिस्ट बनाई है, आपको अपने नेवल एरिया के रीजन के पास में रखना है। कमर सीधी रहेगी, सांस अंदर लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे। मेक श्योर अपने हेड को नीचे की तरफ ना डालें, हेड सीधा रहेगा। इन केस अगर आपके हिप्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो उस केस में आप या तो चेयर के ऊपर कर सकते हो या नीचे पिलो लगा के भी कर सकते हो। ये आसन आपको करीबन 30 सेकेंड्स करना है और इसके 3 सेट करने हैं। सांस अंदर लेनी है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, बट नीचे आने के बाद में आपको सांस नॉर्मल लेनी है। सेकेंड आसन की तरफ बढ़ेंगे, जिसे अर्धमत्स्य आसन भी कहा जाता है या वक्रासन। दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हो। उसके लिए आप पहले दंडासन में बैठोगे, राइट लेग को फोल्ड करोगे, राइट फुट को लेफ्ट नी के पास रखोगे, कमर सीधी रहेगी, लेफ्ट फुट हमारा फ्लेक्स रहेगा, राइट पाम नीचे मैट के ऊपर। इनहेल करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे और एक्सेल करते हुए हम अपने हाथों को अपने थाई के ऊपर रखेंगे और राइट साइड देखेंगे। आपको यहाँ पे रुकना है कुछ सेकंड के लिए, सांस नॉर्मल लेनी है, फिर चेंज करेंगे ऑपोजिट साइड। राइट लेग को सीधा करेंगे, लेफ्ट फुट को नी के पास रखेंगे, लेफ्ट पाम को मैट के ऊपर। इन केस अगर आपको हाथ फोल्ड करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हाथ को ऊपर लेके आते वक्त एल्बो से लॉक कर देंगे और लेफ्ट साइड देखेंगे। सांस नॉर्मल लेना है, फिर हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट हम करने वाले हैं भूमि पदासन। तो अगर आप नोट करोगे, हम जो भी आसन कर रहे हैं वो ट्विस्टिंग या फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ है, क्योंकि जो हमारे पैनक्रिया होते हैं वो एकदम सेंटर में होता है, स्टमक के बाजू में। तो उससे क्या होता है, जहाँ हम प्रेशर लगा रहे हैं उस तरफ ब्लड सर्कुलेशन जाएगा तो पैनक्रियास अच्छे से वर्क करेगी। फिर नेक्स्ट हम करेंगे भूमि पदासन। उसके लिए कमर सीधी, हाथ ऊपर लेके जाएंगे, सांस अंदर लेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ को फ्लोर पे रखेंगे और अपने फोरहेड को फ्लोर के ऊपर टच करते हुए ऊपर आएंगे। इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड, फिर से इनहेल, एक्सेल लेफ्ट साइड, इनहेल इन द सेंटर। ये आपकी किडनी के लिए भी काफ़ी अच्छा आसन है। एक्सेल लेफ्ट साइड। तो ये 3 आसन आप इंसुलिन रेसिस्टेंस के लिए वर्क कर सकते हो ताकि आपकी जो इंसुलिन है वो अच्छे से काम कर पाए। अब हम आखिरी अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे, जिसे अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हमारी 2 नाड़ी होती है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। अगर इन 2 नाड़ियों में डिस्टर्बेंस आ जाता है तो हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारा जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों को बैलेंस में होना ज़रूरी है। उसके लिए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। तो बहुत बेसिक सा बताऊंगी मैं आज। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में लेंगे,
इंडेक्स फिंगर और थंब को जॉइन करेंगे। राइट हैंड हम नासिग्रा मुद्रा लेंगे, यानी आपकी जो लिटिल फिंगर है वो बाहर आ जाएगी और थंब बाहर आ जाएगा। हर आसन के दौरान, हर प्राणायाम के दौरान आपको आपकी कमर सीधी ही रखनी है। इसका अभ्यास आपको बार बार करना पड़ेगा। कमर सीधी, सांस अंदर बाहर लेंगे। राइट नॉस्ट्रल से, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करेंगे। लेफ्ट से धीरे से सांस अंदर लेंगे बिना आवाज के। लेफ्ट को क्लोज करेंगे राइट से बाहर। राइट से अंदर लेंगे, लेफ्ट से बाहर। इसे एक चक्र या एक राउंड भी कह सकते हो। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? जब आप सांस अंदर ले रहे हो, मेक श्योर आप सांस अपने बेली से ले रहे हो, अपने स्टमक से ले रहे हो, चेस्ट से नहीं लेना है। अगर आप चेस्ट से सांस लोगे अंदर तो आप बहुत थोड़ा सांस ले पाओगे, जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपको सांस आपके अपने स्टमक से लेना है। तो फिर से हम अभ्यास करेंगे इसका। दोनों हाथ नासिग्रा मुद्रा में, सांस अंदर बाहर लेंगे। एक्सेल जब आप कर देते हो उसके बाद में आपको अपने नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है। अब सांस अंदर लेंगे तो आप ध्यान रखना मेरे पेट की तरफ, मेरा पेट बाहर आएगा। लेफ्ट को क्लोज करेंगे राइट से बाहर तो पेट अंदर जाएगा। फिर राइट से अंदर, पेट बाहर। लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो अनुलोम विलोम का आपको एटलीस्ट 11 साइकिल करनी है या 11 राउंड्स करने हैं, ताकि आप अपने प्राण एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज कर सको। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।